नमस्कार साथियों, सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपन ने 3 पार्ट पूरे कर लिए। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आज अपन 11वीं क्लास में चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अपन डिस्कस कर रहे थे असेसमेंट ऑफ G&D, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 3 प्रकार से करेंगे अपन असेसमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। पहला असेसमेंट करेंगे अपन फिजिकली असेसमेंट ऑफ G&D। ठीक है, फिर अपन करेंगे जनरल असेसमेंट ऑफ G&D और लास्ट अपन असेसमेंट करेंगे कौन सा, सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ G&D। दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, ये टॉपिक अगर आपने क्लियर कर दिया है तो पीडीएफ के आपने 40% क्वेश्चन इजीली आप सोल्व कर पाओगे एग्जाम में। 40% सिलेबस भी आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेगा। तो प्रीवियस क्लास पार्ट 3 में अपन ने फिजिकल असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जनरल असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और आने वाली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं जनरल असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। तो आज अपन जनरल असेसमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिस्कस करेंगे, वेट का असेसमेंट करेंगे अपन, हाइट का असेसमेंट करेंगे, हेड का असेसमेंट करेंगे, चेस्ट का असेसमेंट करेंगे, है ना। इन दोनों के सरकमफेरेंस को लेके डिस्कस करेंगे, हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस और ग्रोथ पैटर्न, मतलब ग्रोथ करने का पैटर्न क्या होना चाहिए, कब क्या ग्रोथ कर रहा है, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स और टाइप ऑफ बॉडी बिल्ड, किस प्रकार से बॉडी बिल्ड करती हैं। तो इन बिंदुओं से अपन ग्रोथ और ग्रोथ का असेसमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन ले रहे हैं फर्स्ट वेट। सबसे पहले अपन ले रहे हैं वेट का असेसमेंट, है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन अपन डिस्कस कर लिया है, फिर भी अपन एक बार शॉर्ट में वापस डिस्कस करते हैं। ठीक है, नॉर्मल वेट कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल वेट की रेंज। ठीक है, एवरेज कितना होता है, 3 kg। एक जो बेबी है जिसने जन्म लिया है उसका जो नॉर्मल रेंज है वेट का वो होना चाहिए 2.5 टू 3.5, और अगर हम एवरेज वेट की अगर बात करें तो होता है 3 kg। और कई बार क्वेश्चन में पुटअप कर लिया जाता है इंडियन वुमेन, है ना। अगर इंडियन वुमेन बेबी अगर डिलीवर करती हैं तो उनका जो बेबी का जो एवरेज है वेट वो अपन इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं 2.5 kg। ठीक है, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं इफ वेट लेस देन 2.5 kg, अगर बेबी जन्म लिया है और उसका जो वेट है 2.5 kg से कम है तो वो कहलाएगा लो बर्थ वेट बेबी, जिसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे LBW, लो बर्थ वेट बेबी। अगर वेट लेस देन 1.5 kg, अगर बेबी का जन्म हुआ है और उसका वेट है जो कि 1.5 kg या 1500 ग्राम से अगर कम है तो वो कहलाएगा वेरी लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है,
अगर बेबी ने जन्म लिया है और उसका जन्म पर वजन 1 kg 1000 ग्राम से कम है तो वो कहलाएगा एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, अपन ने वेट के आधार पर इनको डिवाइड कर लिया कि अगर बेबी का जो वेट है 2.5 से कम है तो वो कहलाएगा LBW, अगर 2.5 kg से कम है तो 1.5 kg से कम है तो वो वेरी लो बर्थ वेट VLB बेबी कहलाएगा। 1 kg से कम है तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी कहलाएगा। ठीक है, सॉरी। इसके बाद में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि बेबी जब एक जन्म लेता है और जन्म के बाद उसका जो वेट होता है वो होता है नॉर्मल 2.5 to 3.5 kg होता है। ठीक है, एक कंडीशन है कि बेबी जो अपना है 10% वेट लूज करता है विद इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, कि वह शुरुआती जन्म के 7 दिनों में अपने वेट का 10% वेट लूज करेगा। माना कि एक बेबी जो डिलीवर हुआ है वो है 3 kg का। ठीक है, तो आने वाले 7 दिन के अंदर वो 10%, 3 kg का 10% होता है 300 ग्राम, है ना। 300 ग्राम वो लूज करेगा अपना। ठीक है, अभी लूज क्यों करेगा? 10% वेट लूज क्यों करेगा, है ना? ड्यू टू इमेच्योर किडनी, है ना। इमेच्योर किडनी की वजह से ये 10% जो वेट है फर्स्ट वीक के अंदर लाइफ के लॉस करेगा। ठीक है, क्योंकि किडनी अभी इमेच्योर है, और अगर किडनी इमेच्योर है, क्योंकि इमेच्योर किडनी फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। किडनी है अगर इमेच्योर है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन का फॉर्मेशन करेगी, और डाइल्यूटेड जो यूरिन है, डाइल्यूटेड जो यूरिन है कैन कॉज द एक्सट्रीटी ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द न्यूबॉर्न, है ना। जो डाइल्यूटेड यूरिन है वो शरीर से बाहर निकलेगा ज़्यादा मात्रा में पानी न्यूबॉर्न के अंदर से। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? 10% वेट लॉस हो जाएगा शुरुआती के 7 दिनों के अंदर। ठीक है, अब 7 दिन के अंदर वेट तो लॉस हो रहा है, वापस बढ़ना भी चाहिए, है ना। तो वापस से कब बढ़ेगा ये अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, लॉस वेट रीगेन, है ना। लॉस्ट वेट रीगेन है वो वापस 10 से 15 दिन में रीगेन हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? जब बेबी ने जन्म लिया है, पहले शुरुआती 7 दिन के अंदर 10% वेट लॉस हो गया, तो वापस कब वो मतलब जन्म के बाद उसका वेट होगा, है ना, वो 10% वेट वापस कब बढ़ेगा? तो वो बढ़ेगा 10 से 15 दिन के अंदर। ठीक है, तो बेबी का जो 10 बेबी वेट एट द बर्थ इक्वल टू 15 days वेट ऑफ बर्थ। इस लाइन का क्या मतलब है कि बेबी ने के जन्म के समय जो वेट था वो बेबी के 15 दिन पर भी वेट यही होगा। कि अगर बेबी ने 3 kg का हुआ है जन्म पे, तो 15वें दिन भी बेबी का वेट है जो जन्म के वेट के बराबर होगा 3 kg, क्योंकि 10% शुरुआती के 7 दिनों में घटेगा, वापस 10 से 15 दिन के अंदर रीगेन होगा। तो अपन ने एवरेज निकाला है और एवरेज है 15 डेज। ठीक है, तो जन्म के 15वें दिन पर बेबी का जो वेट है जन्म के बराबर होगा, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 15 दिन के बाद में 24 ग्राम पर डे फर्स्ट 3 मंथ ऑफ बेबी, मतलब 15 दिन के बाद वेट गेन ही होगा, है ना, लूज नहीं होगा। और कितना गेन होगा? 24 ग्राम पर डे फर्स्ट 3 मंथ, मतलब प्रथम 3 महीनों के अंदर जो बेबी का वेट गेन है वो 24 ग्राम पर डे के हिसाब से होगा। ठीक है, फिर 3 महीने के बाद
चौथे महीने से लगाकर 1 साल तक या 12 महीने तक 400 ग्राम पर मंथ टिल 1 ईयर, है ना। 400 ग्राम पर मंथ 1 साल तक बेबी का वेट गेन होगा, ठीक है। 1 साल के बाद अपन डिस्कस करते हैं 1 साल से लगाकर प्यूबर्टी तक, ठीक है ना। तो 1 साल से लगाकर प्यूबर्टी तक 10 से 15 ग्राम पर डे टिल प्यूबर्टी, 10 ग्राम से 15 ग्राम पर डे पर प्यूबर्टी का वेट गेन होगा, ठीक है। इससे अपन ने यही सीखा है कि शुरुआत के 3 महीनों में जो वेट गेन का जो एवरेज वो रेशियो होगा वो होगा 24 ग्राम पर डे, और चौथे महीने से लगाकर 1 साल तक 400 ग्राम पर मंथ, और 1 साल से लगाकर 12 ईयर, और वहां पर जो वेट गेन होगा वो होगा 10 से 15 ग्राम पर डे, ठीक है। अब अगर इस प्रोसेस को अपन डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस, तो जो बेबी का वेट है वो डबल कब होगा? जन्म पर अगर 3 केजी था, है ना, तो वो 6 केजी का होगा, है ना। जन्म का दुगुना होगा वो 6 मंथ पर, 6 मंथ पर होगा दुगुना, ठीक है। तिगुना कब होगा? बर्थ वेट का तिगुना कब होगा? 1 साल पे, ठीक है। तिगुना मतलब अगर बेबी ने का जन्म पर वेट 3 केजी है तो तिगुना मतलब 9 किलो कब होगा? 1 साल पर, ठीक है। 4 टाइम कब होगा? 2 साल पर, जन्म के 4 टाइम, ठीक है। अपन को मल्टीप्लाई करते रहना है, ठीक है। 4 टाइम कब होगा? 2 साल पे। 5 टाइम कब होगा? 3 साल पे, ठीक है। 6 टाइम कब होगा? 5 ईयर पे। 7 टाइम कब होगा? 7 ईयर पे, है ना। 7 गुना जो वेट गेन होगा 7 साल पे होगा। अगर बेबी का जन्म पर कितना वेट है? 3 केजी, और 3 केजी का 7 गुना 21, ठीक है। तो ये 21 किलो कब होगा बच्चा? 7 साल पे, ठीक है। और अगर 7 साल पर अगर 21 किलो का अगर वेट नहीं है ना, नॉर्मल वेट नहीं है उसका अकॉर्डिंग टू एज, तो वो क्या कहलाएगा? माल न्यूट्रिशन बेबी, ठीक है। और 10 गुना कब होगा? 10 साल पे, ठीक है। अगर 3 किलो वेट है, 3 का 10 गुना कितना हो गया? 30, है ना। 10 साल पे जो बेबी का वेट होना चाहिए 30 केजी के आसपास, ठीक है। इसके बाद कई बार क्या होता है एग्जाम में, फिक्स डे को या फिक्स मंथ या फिक्स ईयर को लेके क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि भाई कौन सा मतलब कितने माह पर कितना वेट होगा, है ना। तो 3 to 12 मंथ पर कितना वेट होगा, ये वैल्यू अपन को यहाँ पे इस फॉर्मूले के द्वारा निकालनी है ना। एज इन मंथ प्लस 9/2, है ना। 3 से लगाकर 12 महीना तक के बच्चों के लिए वेट इस फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। 1 से लगाकर 6 साल 1 to 6 ईयर का वेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा। एज इन ईयर मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5/2, ठीक है। और 7 to 12 ईयर बेबी के लिए, चाइल्ड के लिए जो वेट निकालना है उसके लिए फॉर्मूला ये है। एज इन ईयर मल्टीप्लाई 7 माइनस 5/2, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि फॉर्मूले। मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट कैसे करेंगे अपन? वेट का जो बेबी का मेजरमेंट है अपन कैसे करेंगे? इन्फेंट वेट मशीन आएगी एक, उससे करेंगे, या बीम बैलेंस, है ना। बीम बैलेंस अगर अपन इसको हिंदी में समझने का प्रयास करें तो वो तराजू के समान, या जिसको अपन अपने मावड़ी भाषा में बोले तकड़िया, है ना। उस वो तो है नहीं, जमाना भी इसका है। इन्फेंट वेट मशीन ये डिजिटल है, इसमें वेट की जो आती है वो एक्यूरेसी आती है पॉइंटों में भी, ठीक है। अपन हम डिस्कस करते हैं हाइट का। वेट का अपन ने डिस्कस कर लिया है, अब असेसमेंट ऑफ हाइट, ठीक है। जो नॉर्मल हाइट होती है वो होती है 45 to 55 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर एवरेज हाइट की बात कर रहे हैं अगर एट द बर्थ, तो वो होगी 50 सेंटीमीटर, वो होगी 50 सेंटीमीटर। अब अगर अपन 3 मंथ पर अगर हाइट देखेंगे तो वो होगी 60 सेंटीमीटर, ठीक है।
9 मंथ पर अगर हाइट देखेंगे तो वो होगी 70 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 ईयर पर अगर देखेंगे तो वो हाइट होगी 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन इस मतलब निष्कर्ष निकालते हैं कि जब जन्म पर बेबी का जो वेट है, सॉरी जो हाइट है वो थी 50 सेंटीमीटर, और 1 साल पे कितनी हो गई 75 सेंटीमीटर, मतलब 25% 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर 1 साल के अंदर हाइट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है बेबी की, ठीक है। तो 1 साल पर कितनी हाइट होगी, 50 तो जन्म पे थी, ठीक है, उसके बाद में 25 इंक्रीजमेंट हुई है, तो कितनी हो गई 75 डिग्री 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपन ने कैसे निकाला, 50 तो थी जन्म पे, अपन ने डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, और ये अपन ने 25 यहाँ ऐड कर दिया, तो क्या हो गई 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर अपन 2 ईयर की बात करें तो 1 ईयर पे कितनी थी 75, अब क्या करेंगे 25 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे तो अप्रोक्स 88 सेंटीमीटर, 2 साल पर कितनी हाइट हो जाएगी 88 सेंटीमीटर। 3 साल की अगर बात करें तो 2 साल पर कितनी थी 88 थी, ठीक है। वापस अपन इसका डिवाइड 2 कर देंगे, कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वो अप्रोक्स हो जाएगा कितना 94 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 4 साल की अगर हम बात करें 4 साल पर कितनी होगी तो 94 तो होगी 3 साल पे, ठीक है। इधर वापस अपन 6.5 का बाई 2 डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3.5, ठीक है, और 3.5 इसमें अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अप्रोक्स हो जाएगी 98 डिग्री सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 1 से लगाकर 4 साल तक हाइट का जो इंक्रीजमेंट है वो किस प्रकार होता है, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर 6 सेंटीमीटर हाइट गेन एवरी ईयर टिल 12 ईयर, इसका मतलब यह है कि 4 साल के बाद 6 सेंटीमीटर हाइट है वो प्रत्येक साल बढ़ेगी एवरी ईयर, कब तक टिल 12 ईयर, ठीक है। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं हाइट डबल, ठीक है। हाइट डबल कब होगी 4 ईयर पे, 4.5 ईयर पे, है ना। जन्म पे कितनी थी 50 और 100 सेंटीमीटर कब होगी 4.5 ईयर पे, और ट्रिपल कब होगी 13.5 टू 14.5 पे, और अगर एवरेज की बात करेंगे तो 14 ईयर, है ना। एग्जाम में कई बार इसको लेके क्वेश्चन पुटअप किया जा चुका है कि हाइट ट्रिपल कब होगी, तो वो होगी 14 ईयर पे, ठीक है। मेजरमेंट हाइट को अपन किससे मेजर करेंगे, ठीक है, इन्फेंटोमीटर, इन्फेंटोमीटर से अपन हाइट को करेंगे मेजर, और ये किस में करेंगे इन्फेंट बेबी को, है ना, और ये अंडर 1 ईयर। जो 1 साल का बच्चा होता है अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया, उसको बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है। तो इन्फेंट बच्चों को अपन मेजरमेंट के लिए जो मेजरमेंट डिवाइस कहाँ में लेंगे वो है इन्फेंटोमीटर, और 1 साल के बाद जिसका अपन हाइट मेजर करने में यूज करेंगे उस उपकरण का नाम है स्टेडियोमीटर, है ना। इन्फेंटोमीटर तो बेबी को सुला के करेंगे, और स्टेडियो मतलब बेबी को खड़ा रख के मेजर करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं हेड एंड चेस्ट सर्कम्फ्रेंस का। हेड और चेस्ट में अपन डिटेल से डिस्कस प्रीवियस क्लासों में कर चुके हैं, ग्रोथ असेसमेंट में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अपन इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस नॉर्मल वैल्यू एक बार देख लेते अपन, ठीक है। हेड सर्कम्फ्रेंस, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस, ठीक है। सी मीन्स सर्कम्फ्रेंस एट द बर्थ, ठीक है। एट द बर्थ जो हेड सेगमेंट होता है वो होता है 33 to
35, चेस्ट होता है 30 से 33 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इनका जो जन्म पे जो इसका अंतर होता है वो होता है 3 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर हेड सर्कम्फ्रेंस ज़्यादा होगा कंपेयर टू चेस्ट सर्कम्फ्रेंस से, ठीक है। 3 मंथ पे क्या हो जाएगा, 88 टू 39 सेंटीमीटर और 37 टू 38 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, चेस्ट सर्कम्फ्रेंस। 6 मंथ पे क्या होगा, एससी होगा 43 सेंटीमीटर और चेस्ट क्या होगा 42 टू 43। अब बहुत सारी गाइड में क्या दिखा रखा है कि 6 मंथ पे जो हेड सर्कम्फ्रेंस है और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस है वो हो जाएंगे इक्वल। बहुत सारी गाइड में ये दे रखा है, जो कि ये है गलत, रॉन्ग, है ना। कभी भी अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको ये 6 मंथ वाला क्लिक नहीं करना है। 6 मंथ पर हेड सर्कम्फ्रेंस चेस्ट सर्कम्फ्रेंस इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें रेंज दे रखी है, ठीक है। 1 ईयर पे क्या होगा, ये आ गया अपना सवाल। 1 ईयर पे क्या होगा, 45 सेंटीमीटर होगा हेड सर्कम्फ्रेंस और 45 सेंटीमीटर होगा चेस्ट सर्कम्फ्रेंस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हेड सर्कम्फ्रेंस और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस इक्वल कब होंगे, तो वो होंगे 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल की उम्र में हेड सर्कम्फ्रेंस चेस्ट सर्कम्फ्रेंस हो जाएंगे इक्वल। कब होंगे, 1 साल की उम्र में। 6 महीने की उम्र में नहीं होंगे, है ना। 2-3 गाइडों में ये दे रखा है अपन ये रॉन्ग है, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज चेस्ट ग्रो रैपिडली कंपेयर टू हेड। 1 साल पर तो ये हो जाएंगे बराबर। 1 साल बाद क्या होगा, हेड का जो ग्रो है वो कम हो जाएगा और चेस्ट वो जो रैपिड फास्ट हो जाएगा, है ना। मान लो अगर 2 साल पर अगर 50 सेंटीमीटर हेड कंपन है तो चेस्ट 60 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ हेड और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस। हाइट का अपन ने मेजरमेंट किया इन्फेंटोमीटर से, है ना। वेट का अपन ने किया वेट मशीन से, ठीक है। और हाइट और चेस्ट, हेड और चेस्ट का सर्कम्फ्रेंस किससे करेंगे, नॉर्मल इंच टेप से। जो अपने पास नॉर्मल इंच टेप होती है ना, इंच टेप, उससे करेंगे अपन मेजरमेंट, ठीक है। अब मेजर कहाँ से करेंगे, ठीक है। हेड का मेजर कहाँ से करेंगे और चेस्ट का मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो हेड का जो मेजरमेंट है वो है ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंट टू लेवल ऑफ आईब्रो। जो इंच टेप अपन रखेंगे वो अपने जो हेड पीछे वाला पार्ट है ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंट, वहां से अपन को इंच टेप को लेवल ऑफ आईब्रो तक रखना है। इस प्रकार अपन मेजर करेंगे, ठीक है, ना कि इस फोरहेड पे, ना कि इस फ्रंटल पे, ना। अपन को मेजर रखना है ऑक्सीपिटल वाले पार्ट से लगाकर लेवल ऑफ आईब्रो, है ना, ये अपन को रखना है। और चेस्ट का जो होगा वो होगा लोअर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला टू लेवल ऑफ निप्पल ऑफ ब्रेस्ट। इंच टेप अपन लोअर जो अपन बॉर्डर आता है स्कैपुला की, वहां से लगाकर जो अपने निप्पल है ब्रेस्ट का, वहां तक अपन इसको मेजर करेंगे ना। यहाँ ऊपर या नीचे अपन इंच टेप को नहीं रखेंगे। अपन को जो मेजर करना है यहाँ से, है ना, निप्पल ऑफ ब्रेस्ट से लोअर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, यहाँ तक अपन को मेजर करना है, ठीक है। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। एट द बर्थ होता है 11 से 12 सेंटीमीटर। जन्म पर कितना होता है, 11 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल गोइंग एज, चाइल्ड, अडल्ट और ओबेसिटी, ठीक है। इन्फेंट पर क्या होगा, 12 से 14 सेंटीमीटर। अपन नॉर्मल रेंज डिस्कस कर रहे हैं मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस की, ठीक है। इन्फेंट में होगा 12 से 14 सेंटीमीटर, टोडलर में होगा 14 से 16 सेंटीमीटर, प्री स्कूल और स्कूल गोइंग एज में होगा 16 से 18 सेंटीमीटर,
और चाइल्ड में होगा 18 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और अडल्ट या अडल्ट में होगा 20 से 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और ओबेसिटी में होगा 23 से 24 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओबेसिटी में होगा कितना, 23 से 24 सेंटीमीटर। नॉर्मल MUSE सर्कम्फ्रेंस, ठीक है। इसके बाद MUSE असेसमेंट इंडिकेटर्स। जो MUSE असेसमेंट क्यों किया जाता है, क्या चेक करने के लिए किया जाता है? टू चेक न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ बेबी माल नरिश है या वेल नरिश है ना। ये चेक करने के लिए अपन MUSE सर्कम्फ्रेंस काम में लेंगे कि वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। टिल 10 ईयर, 10 साल तक के बच्चों का अगर अपन को न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है तो अपन MUSE द्वारा चेक करेंगे, ठीक है। पर बेस्ट इंडिकेटर होता है अपना BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। और ये कब होगा? आफ्टर 10 ईयर ऑफ एज। 10 साल तक तो अपन को MUSE में जो अपन रेंज आएगी उससे अपन पता करेंगे कि बेबी माल नरिश है या वेल नरिश है ना। अगर टोडलर एज में अगर उसका जो MUSE है वो कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर, तो क्या है, ये रेंज से कम है तो क्या है, माल नरिश है, माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण का शिकार है, ठीक है। और अगर इसके बीच में आ रहा है 15 सेंटीमीटर या 16 या 14 तो बेबी वेल नरिश है। ये जो अपन को फॉर्मूला है, ये जो अपन को गणित है वो अपन को लगानी है 10 साल तक के बच्चों के लिए। और 10 साल के बाद बच्चों के लिए अपन को जो फॉर्मूला है वो BMI इंडेक्स। अपन अगला असेसमेंट देखेंगे BMI असेसमेंट, उसमें अपन डिस्कस करेंगे BMI के बारे में, ठीक है। तो BMI इंडेक्स आफ्टर 10 ईयर ऑफ एज। मेजरमेंट वाई, ठीक है। ये अपन किससे नापते हैं? वेट मशीन से बेबी का वेट, ठीक है। इन्फेंटोमीटर या स्टेटोमीटर से हाइट, इंच टेप से सर्कम्फ्रेंस, और MUSE या सर्कम्फ्रेंस किससे नापेंगे? साकी टेप से, साकी टेप, है ना। ये जो टेप होती है वो कलर कोडिंग होती है, येलो रेड ग्रीन, जो इंडिकेट करती हैं बेबी जो हैं माल नरिश हैं या वेल नरिश हैं, ठीक है। मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ से मेजर करना है? बिटवीन द ऑक्टेनियम प्रोसेस टू एक्रोनियम प्रोसेस। ये जो हाथ है, एक्रोनियम प्रोसेस ऑक्टेनियम प्रोसेस के बीच में से अपन को, देखो बीच में से अपन को लेना है, ठीक है। यहां पर अपन को साकी टेप रखनी है। उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब अपन डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ठीक है। पैटर्न ऑफ ग्रोथ, उससे पहले एक बार डिस्कस करते हैं अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। साथियों पढ़ते रहिए ध्यान से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने वेट का असेसमेंट कर लिया है, अपने हाइट का असेसमेंट कर लिया है, अपने हेड और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस का असेसमेंट कर लिया है, अपन ने मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस का असेसमेंट कर लिया है। अब अपन असेसमेंट करेंगे ग्रोथ पैटर्न का, ठीक है। ग्रोथ पैटर्न के बाद अपन BMI और टाइप ऑफ बॉडी बिल्ड। अगला अपना जो असेसमेंट होगा वो होगा ग्रोथ पैटर्न का। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। ग्रोथ पैटर्न को अपन ने 4 भागों में बांटा है। जनरल बॉडी ग्रोथ, न्यूरल बॉडी ग्रोथ, जेनाइटल बॉडी ग्रोथ और लिम्फॉइड बॉडी ग्रोथ। इन ग्रोथों को अपन अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं जनरल बॉडी ग्रोथ। जनरल बॉडी ग्रोथ, ठीक है। जनरल बॉडी ग्रोथ, जनरल बॉडी ग्रोथ में क्या होगा है, हाइट और वेट का क्या होगा, इंक्रीजमेंट। हाइट और वेट बढ़ेगी, ठीक है। इंक्रीजमेंट ऑफ हाइट और वेट, ठीक है।
अब हाइट और वेट जन्म से लगाकर प्यूबर्टी तक का अपन असेसमेंट देखेंगे। अब ये जो जनरल जो बॉडी ग्रोथ है स्लो कब होगा और रैपिड कब होगा, ठीक है। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर लिए हैं। जो स्लो कब होगा स्कूल गोइंग और प्री स्कूल गोइंग एज में अपन स्लो होगा। 6 to 10 ईयर में जो जनरल बॉडी ग्रोथ है वो होगा स्लो, ठीक है। इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। जबकि रैपिड कब होगा, फास्ट कब होगा ग्रोथ बॉडी का जनरल, है ना। हाइट वेट इंक्रीज कब होंगे फास्ट, वो होंगे इन्फेंट टोडलर और प्यूबर्टी में। इन्फेंट टोडलर और प्यूबर्टी में होगा रैपिड और स्कूल गोइंग और प्री स्कूल गोइंग एज में होगा स्लो, ठीक है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन बात है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। उसके बाद न्यूरल बॉडी ग्रोथ, ठीक है। न्यूरल बॉडी ग्रोथ जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो हो जाती है टिल 3 ईयर ऑफ एज। 3 साल तक के बच्चों में 80% न्यूरल बॉडी ग्रोथ। न्यूरल में क्या हो गया, ब्रेन और स्पाइनल। 3 वर्ष तक के बच्चों में ब्रेन और स्पाइन का जो ग्रोथ है वो पूरी हो जाती है। कितनी, 80%। इसलिए अपन कहते हैं 3 से 4 साल के बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान बच्चे का जो है ब्रेन और स्पाइन का ग्रोथ होता है, ठीक है। 95% मतलब जो 80% होगी 3 साल तक, 15% और कब होगी 8 साल तक। तो 95% जो ग्रोथ है वो ब्रेन और स्पाइन कोड की कब हो जाती है, 8 साल तक पूरी हो जाती है। और रिमेनिंग 5% ब्रेन और बॉडी ग्रोथ कब होती है, प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग होती है प्यूबर्टी एज, ठीक है। तो प्यूबर्टी एज तक न्यूरल बॉडी ग्रोथ पूरी रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम कब होगी, टिल 3 ईयर। भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है मैक्सिमम कब होगी और कम कब हो। तो मैक्सिमम तो होगी टिल 3 ईयर, ठीक है। और जो कंप्लीट होगी वो कब होगी, प्यूबर्टी पे। तो मोस्टली जो पार्ट है 80% जो ग्रोथ हो जाएगा बॉडी का ब्रेन और स्पाइन का वो होगा 3 साल तक, ठीक है। इसलिए बच्चे को अपन को 3 साल तक अच्छे से केयर करनी चाहिए उसकी, ठीक है। इसके बाद में जेनेटल बॉडी ग्रोथ। जेनेटल बॉडी ग्रोथ का असेसमेंट कर रहे हैं अपन। इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। 10 से 20% जो ग्रोथ है वो होती हैं 10 साल तक। अब इससे क्या समझे आप कि 10 साल तक की उम्र में बच्चों के जो जेनेटल ऑर्गन प्लस उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका डेवलपमेंट कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना 10 से 20% होता है, ठीक है। अब मैक्सिमम, बस मिनिमम और मैक्सिमम को लेके एग्जाम में सवाल पुटअप किए जाते हैं। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम ग्रोथ होगा 11 to 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है। 18 साल 11 से 18 साल तक की उम्र में जेनेटल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा। और पूरा कब हो जाएगा, कंप्लीट 18 ईयर पे, ठीक है। ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डेवलप्ड। 18 साल की उम्र में सारे जो सेकेंडरी कैरेक्टर जो हैं वो डेवलपमेंट हो जाएंगे। स्टार्ट मैनर्स, है ना। एक जो चाइल्ड है जो 18 साल पूरे करने के बाद उसमें मैनर्स सेंस आ जाते हैं। कैरेक्टर ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के जो भी कैरेक्टर है वो उसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना जेनेटल बॉडी ग्रोथ। इसके बाद लिम्फोइड बॉडी ग्रोथ असेसमेंट, है ना। लिम्फोइड का मतलब हो गया फ्लूइड, है ना। फ्लूइड वॉल्यूम, है ना। फ्लूइड में सारा आ गया अपने, वाटर ब्लड जितने भी है लिब सारे आ गए उसमें, ठीक है। इट मीन्स फ्लूइड वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ बॉडी। फ्लूइड वॉल्यूम का ग्रोथ बॉडी में कब होगा, है ना। कम कब होगा और ज़्यादा कम होगा, ठीक है। इंक्रीज वॉल्यूम इन द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द एज। एज के अनुसार जो चाइल्ड हैं, जो बेबी हैं, जो एडल्ट है उसमें फ्लूइड का ग्रोथ या ब्लड का ग्रोथ या वाटर का ग्रोथ होता रहेगा। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी एज में ज़्यादा होगा या कम होगा। जैसे जैसे सही बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लूइड और लिम्फोइड जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। फ्लूइड एंड ब्लड वॉल्यूम स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यू टिल प्यूबर्टी।
ये जो प्रोसेस है बढ़ने की, क्या फ्लूइड ब्लड सारे जो लिम्फोइड वगैरह है बढ़ने की, वो कब शुरू होगी? जन्म पे। ठीक है, जन्म पे शुरू होगी, जो वो प्यूबर्टी से कंटिन्यू शरीर के अनुसार बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने डिस्कस कर लिए हैं पूरे। अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बीएमआई और टाइप ऑफ बॉडी बिल्ड। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया वेट, हाइट, हेड, चेस्ट सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस और ग्रोथ पैटर्न। अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बीएमआई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लेके हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बीएमआई, है ना। आपको नॉर्मल रेंज वैल्यू देके आपको बीएमआई क्वेश्चन का पुटअप करता है, और बाद में अपन डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बॉडी बिल्ड, है ना। तो धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं अपन।